Hello everyone, welcome to our channel. Today we will discuss about artificial methods of asexual reproduction in plants. So, सबको पता है asexual reproduction में क्या होता है कि एक सिंगल प्लांट को यूज़ करके हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन नहीं होता. सो जो भी हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे वो पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होती है, इसलिए उसे क्लोन भी कहते हैं. सो ये कुछ मेथड्स हैं एसेक्सुअल प्रोपगेशन के, लाइक कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, टिश्यू कल्चर या फिर स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट्स. स्पेशलाइज्ड प्लांट पार्ट्स में क्या आता है, जैसे राइजोम, सकर, रनर, ट्यूबर्स. ओके, देन इसके एडवांटेज. टू टाइप एंड यूनिफॉर्म प्लांट्स आर ऑब्टेन. कैसे? अभी मैंने बताया दैट क्लोन्स बनते हैं, सो वो ऑब्वियसली पेरेंट प्लांट के जैसे हो गए, तो ऑब्वियसली टू टाइप. देन कुछ प्लांट्स हैं जैसे बनाना, पाइनएप्पल या फिर गुआवा, ग्रेप की सीडलेस वेराइटी, उनके अंदर सीड फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसलिए सेक्सुअल मोड तो हम प्रेफर कर नहीं सकते. देन ऑब्वियसली वी शुड गो फॉर एसेक्सुअल प्रोपगेशन. देन प्रीकोसिस डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. प्रीकोसिस डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि एक्चुअल टाइम से पहले ही प्लांट फ्रूटिंग एंड फ्लोरिंग स्टार्ट कर देते हैं. देन साइज एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्रूट्स कैन बी मैनेज थ्रू एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड. देन HDP, हाई डेंसिटी प्लांटेशन. इसके अंदर क्या करते हैं हम, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कम कर देते हैं सो दैट एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर सकें हम. कैसे? इसके अंदर ड्वार्फिंग रूट स्टॉक वेराइटीज यूज़ करी जाती हैं, ठीक है. इसलिए कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे ट्रेनिंग, प्रूनिंग या फिर डिजायर्ड कैरेक्टर जो भी हमें चाहिए हैं किसी भी वेराइटी के अंदर, वो हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं. देन रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेथड. कैसे? टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, एक सिंगल एक्स प्लांट ले लेंगे, लाइक बड ले ली, ठीक है, उसी से फिर थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स प्रिपेयर कर सकते हैं हम. देन मल्टीपल वेराइटीज कैन बी ग्रोन ऑन सेम प्लांट. जैसे हमने मैंगो की एक वेराइटी लगाई लगड़ा, ठीक है, फिर उसी प्लांट के ऊपर हमने दशहरी, नीलम या फिर आम्रपाली वेराइटी ग्रो करवा दी, ठीक. सो ये बाकी सारे कैरेक्टर्स को देख के हम बता सकते हैं कि एसेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंट है. नाउ इसके डिसएडवांटेज. नॉट हार्डी इन नेचर. इट मीन्स अगर कोई एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आती है तो ये इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नॉट विगरस एंड लॉन्ग लिव्ड. इट मीन्स लाइफ स्पैन इसका बहुत कम है. देन रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स फॉर प्रोपगेशन. कटिंग, बडिंग या फिर ग्राफ्टिंग, उनके अंदर स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है. अगर वो नहीं होंगे हमारे अंदर तो हम प्लांट को प्रोपगेट ही नहीं करवा पाएंगे. देन न्यू वेराइटी कैन नॉट बी डेवलप्ड. क्यों? क्योंकि देखो, सिंगल पेरेंट को यूज़ किया है, इसलिए उसके अंदर रिकम्बिनेशन नहीं होगा. रिकम्बिनेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली न्यू वेराइटी डेवलप नहीं कर पाएंगे हम. लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी यही है. रिकम्बिनेशन हुआ तो जीन्स का इंटरएक्शन नहीं हो पाएगा. एग्जैक्ट कॉपी है तो उसके अंदर वही का वही जीन होगा, कोई चेंज नहीं होगा तो फिर डाइवर्सिटी भी हम लॉस कर देंगे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कटिंग. कटिंग में क्या होता है, ये ईजीएस्ट वे है प्लांट प्रोपगेशन का, जिसके अंदर स्टेम, रूट या फिर लीफ कटिंग्स को यूज करके प्रोपगेशन कराया जाता है. नाउ स्टेम कटिंग. इसके अंदर क्या करते हैं, हेल्दी डिजीज फ्री प्लांट पार्ट को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि पास्ट सीजन ग्रोथ होगी या फिर करंट सीजन ग्रोथ, ठीक है. ये यूजुअली ऑर्नामेंटल ट्रीज, स्ट्रब्स या फिर इंडोर प्लांट्स को प्रोपगेट करने के लिए यूज होता है मोस्टली. इसके 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट, हार्डवुड कटिंग. इसके अंदर क्या करते हैं, 1 ईयर ओल्ड सूट लेंगे जो कि डोरमेंसी में होती है, ठीक है. डोरमेंसी का क्या मतलब हुआ कि सारी लीफ फॉल कर चुकी होंगी और उसके ऊपर डोरमेंट बर्ड्स होंगी जो फिर बाद में फेवरेबल कंडीशंस आते ही स्प्राउट करना स्टार्ट कर देंगे. एग्जाम्पल, ग्रेप्स, कीवी, पोमेग्रेनेट, मलबेरीज. ये है हार्डवुड कटिंग ऑफ ग्रेप्स. नाउ सेकंड, सेमी हार्ड वुड कटिंग. नॉट सॉफ्ट, नॉट हार्डी, रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी. एग्जाम्पल है इसके क्वींस, जैस्मीन या फिर रोज. देन थर्ड वन, सॉफ्ट वुड कटिंग. इसके अंदर कटिंग करंट सीजन ग्रोथ से ली जाती है. एग्जाम्पल इसका बेलपत्तर, डेजी, बारबेरी, ये बेलपत्तर है. देन यूज ऑफ लीफ कटिंग्स. बेगोनिया, सांसिवेरिया या फिर ब्रायोफाइलम. ये देखो इमेज के अंदर
ब्रायोफाइलम है, इसके अंदर ये बर्ड्स हैं, लीफ बर्ड्स हैं, इनको बाद में प्रोपोगेट करके न्यू इंडिविजुअल बनाया जाता है। देन थ्रू रूट कटिंग्स नॉर्मली फ्लॉक्स, पीपरमेंट, रेस्पबेरी, फिग या फिर ब्लैकबेरी में ये यूज़ करके प्रोपोगेशन किया जाता है। ये पीपरमेंट है। नाउ लेयरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अ पोर्शन ऑफ एरियल स्टेम ग्रोज रूट्स वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। ठीक है, जब इसके अंदर रूटिंग हो जाती है उसके बाद इसको डिटैच कर दिया जाता है और एक इंडिपेंडेंट प्लांट हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके कुछ मेथड्स हैं, सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग, माउंट लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ट्रिप लेयरिंग, फ्रेंच लेयरिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माउंट लेयरिंग में हम क्या करते हैं, 3-4 साल ग्रो कर चुका हुआ प्लांट है कोई, उसकी हम हेडिंग बैक कर देंगे उसका। ठीक है, उसके बाद उसे सोयल से कवर कर देंगे। कुछ टाइम बाद उसके अंदर से ब्रांचेज अराइज होना स्टार्ट हो जाएंगी और उसके बाद हम उनको अलग अलग सिंगल प्लांट के रूप में ग्रो कर सकते हैं। नॉर्मली ये एप्पल, चेरी, क्विंस के रूट स्टॉक रेज करने के काम आता है। देन एयर लेयरिंग में हम क्या करेंगे, पास्ट सीजन ग्रोथ या फिर करंट सीजन ग्रोथ की बार्क रिमूव कर देंगे सर्कुलर फॉर्म में 2 से 2.5 सेंटीमीटर लेंथ की। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बार्क रिमूव करने के बाद उसके बाहर से स्फेगनम या फिर पीट मोस को लगा देंगे। उसके बाद उसको एक पॉलीथीन से रैप कर देंगे और टाइटली कवर कर देंगे सो दैट उसके अंदर ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में वाटर वगैरह या फिर कोई इंसेक्ट पेस्ट ना जा पाए, और आफ्टर रूटिंग हम उसे एज ए न्यू प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। ये यूजुअली लीची, पोमेग्रेनेट में होता है। नाउ कंपाउंड लेयरिंग, इट इज़ प्रैक्टिस इन जैस्मीन, ग्रेप वाइन या फिर स्ट्रॉबेरी। इसके अंदर क्या होता है, ये स्टेम पार्ट ले लिया, इसको सोयल में ग्रो करवा दिया। ठीक है, हर एक नोड पे हमें नया प्लांट मिल जाएगा और जब इसके अंदर रूटिंग वगैरह हो जाएगी तो हम इंडिविजुअली इसको प्लांट कर सकते हैं। देन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, 2 डिफरेंट पार्ट ले लेते हैं प्लांट के, जैसे रूट स्टॉक एंड सायन। रूट स्टॉक क्या होता है, वो प्लांट जो एज ए रूटिंग प्लांट यूज़ किया जाता है। सायन क्या हो गया, डिजायर्ड कल्टीवार जो हमें चाहिए हैं। ठीक है, द पोर्शन ऑफ कल्टीवार दैट इज प्रोपगेटेड इज कॉल्ड सायन, जिसके ऊपर डोरमेंट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। देन इसके कुछ मेथड्स हैं, जैसे क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, विप ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, ब्रिज ग्राफ्टिंग या फिर इनार्चिंग। ये यूजुअली मैंगो, एप्पल, पियर वगैरह में प्रैक्टिस की जाती है। सो इन फर्स्ट फिगर देखो वी शेप्ड कट लगा हुआ है, सो इट्स वीनियर और साइड ग्राफ्टिंग। देन सेकेंड में क्या किया, रूट स्टॉक को बीच में से कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर सायन की ग्राफ्टिंग कर दी, तो ये वेज ग्राफ्टिंग या फिर क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है। देन सीड, इसके अंदर बार्क का कुछ पोर्शन रिमूव कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर ग्राफ्टिंग कर रखी है, सो इट्स बार्क ग्राफ्टिंग। देन फोर्थ वन, इसके अंदर बस सिंपल इंक्लाइंड कट लगा दिया और रूट स्टॉक और सायन सेम डायमीटर के होते हैं, सो इट्स स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। देन फिफ्थ देखो, रूट स्टॉक एंड सायन के अंदर सिमिलर कट है। ठीक है, ये टंग शेप्ड कट है इसलिए इसको टंग ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। देन सिक्स्थ इनार्चिंग में क्या करते हैं, 2 प्लांट्स लेते हैं, उनका कैम्बियम मिला देते हैं और फिर एक न्यू प्लांट हमें बाद में मिल जाता है। ये ऊपर वाले पोर्शंस कट कर देंगे और ये सिंगल प्लांट के रूप में ग्रो करेगा फिर। देन बर्डिंग वैसे देखा जाए तो मॉडिफाइड ग्राफ्टिंग टेक्निक ही है। कैसे, ग्राफ्टिंग के अंदर है ना, जो हम प्लांट पार्ट लेते हैं उसके अंदर 6 से 7 बर्ड्स होती हैं यूजुअली। ठीक है, बट इन बर्डिंग एक सिंगल बर्ड ली जाती है और उसको फिर रूट स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट किया जाता है। सो इसके टाइप्स हैं कुछ, टी बर्डिंग, पैच बर्डिंग, चिप बर्डिंग, फ्लैप बर्डिंग, रिंग बर्डिंग, फ्लूट या फिर इन्वर्टेड टी बर्डिंग। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था दैट पैच बर्डिंग या फिर सेल्ड बर्डिंग आंवला के अंदर होती है। सो सिट्रस, मैंगो, रबर, आंवला, वालनट इसके अंदर पैच बर्डिंग, ऑरेंज, रोज, प्लम, पीसीज इसके अंदर टी बर्डिंग एंड ग्रेप्स के अंदर चिप बर्डिंग। नाउ सी
फर्स्ट फिगर में क्या है, हमने बड रिमूव करी, ठीक है, रूट स्टॉक के ऊपर टी शेप्ड कट लगाया, उसके अंदर बड को ग्राफ्ट कर दिया। देन इन्वर्टेड टी बड में क्या करेंगे, इसके अंदर इन्वर्टेड टी कट लगा देंगे रूट स्टॉक के ऊपर और उसके अंदर फिर बड ट्रांसप्लांट करेंगे। देन आई बडिंग में बस सिंपल है, आई शेप्ड कट लगा देते हैं, उसके अंदर बड को ग्राफ्ट करते हैं। देन पैच बडिंग में क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म की बड रिमूव करेंगे और उसके बाद रूट स्टॉक पे भी रेक्टेंगुलर शेप्ड कट लगाएंगे, उसके अंदर बड को ग्राफ्ट करते हैं। देन रिंग बडिंग में क्या होंगे कि पूरा सर्कुलर पोर्शन रिमूव करते हैं सायोन से और उसको रूट स्टॉक पे बाद में ग्राफ्ट करते हैं। टॉप वर्किंग में क्या करेंगे, इसको ब्रिज बडिंग भी कहते हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट सर्कुलर पार्ट रिमूव करते हैं और उसको फिर रूट स्टॉक पे ग्राफ्ट करते हैं। देन चिप बडिंग में क्या होगा, एंगुलर कट लगाते हैं, ठीक है, नॉर्मली 45 to 60 डिग्री एंगल के बीच में होता है ये कट, ठीक है, उसके बाद इसमें बड को ग्राफ्ट करते हैं। फ्लूइड बडिंग में बस इस जस्ट अबाउट शेप, ठीक है, आई बडिंग में आई शेप्ड कट लगा दिया, टी बडिंग में टी इन्वर्टेड टी में इन्वर्टेड टी लगा दिया, फ्लूइड में फ्लूइड शेप्ड कट लगा दिया, रिंग में रिंग शेप्ड कट लगा दिया। सो सिंपल। नाउ माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल प्लांट टिश्यू नोन एज एक्सप्लांट ग्रोन इन कल्चर मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। इट मीन्स एक छोटा सा प्लांट पार्ट हम ले लेंगे और उसको फिर वायरस फ्री मीडियम पे ग्रो कराएंगे, ठीक है। इट इज़ अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे, इसके अंदर डिजीज फ्री प्लांट्स एक शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर हम बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले कोई भी टिश्यू ले लिया दैट इज़ एक्सप्लांट, ठीक है, उसको फिर ग्रोइंग मीडियम पे डालेंगे, ठीक है, फिर वहाँ से हमें काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट लेड मिलेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअली इनको ग्रो कर सकते हैं। देखो माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम डिजीज फ्री प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ऐसा प्लांट पार्ट है जिसके अंदर कभी भी कोई इंसेक्ट पेस्ट या फिर वायरस नहीं होगा। सो ऑब्वियसली इट्स बेस्ट दैट वी शुड यूज माइक्रो प्रोपगेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ plants. So thanks for watching my video. Hope you will like it. Please like and subscribe my channel.